Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Gulshan Khatun in Easy Study by Gul. आज की सेशन में हम क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के करेंगे और नोट्स भी मैं इसमें प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है इस चैप्टर का नोट्स है, आपको जैसे सही लगे आप नोट कर लीजिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बॉन्डिंग कैसा होता है कार्बन का, कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग हम किसे कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फॉर्म होता है बाय आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या थे, जनरली कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, they have low melting and boiling point as compared to ionic compounds. The forces of attraction between the molecules are not very strong. Carbon compounds does not give rise to any ions, right? Next, allotropes of carbon, the phenomena of existing of an element in two or more forms which have different physical properties but identical chemical properties is called allotropy, and different forms are called allotropes. ठीक है, एग्जाम्पल्स डायमंड, ग्राफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेंस। डायमंड कैसी है, डायमंड का नेचर कैसा था, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन। ग्राफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। नेक्स्ट, ग्राफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ compounds because of two reasons, that is catenation, okay, and the other is tetravalency. ठीक है, तो catenation क्या है, the carbon has unique ability to form bond with other atoms of carbon giving rise to large molecule, and this property is called catenation, right? Silicon is another element which shows the same property, that is catenation, and forms the compound with hydrogen have chain up to 7 or 8 atoms. But silicon compounds are very reactive as compared to carbon compounds. This is the one difference. ठीक है, tetravalency, since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element, and this property is called tetravalent. Clear? Saturated and unsaturated carbon compounds. Saturated compounds, the compounds of carbon which have only single covalent bond are called saturated compounds. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया है, देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें भी ठीक है। Unsaturated compounds, compounds of carbon which have double or triple bonds between carbon atom are called unsaturated compounds. मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग ANEN से लिखते हैं, डबल बॉन्ड में हम लोग ENE लिखते हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग नेमिंग में YNE आइन लिखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, the chemical compounds in which one or more atoms of carbon are covalently linked to atoms of other element, most commonly hydrogen, oxygen or nitrogen. But there is exception, जिसे हम organic compounds में count नहीं करते हैं, वो क्या है, few carbon containing compounds not classified as organic include carbides, oxides of carbon, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट। सो ये याद रखिएगा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स, किसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स को हमने 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, असाइक्लिक दैट इज ओपन चेन कंपाउंड्स, साइक्लिक दैट इज क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, तो असाइक्लिक के अंदर फर्दर 2 ग्रुप क्लासिफाइड होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ओके, सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, दोनों को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम अल्केन्स कहते हैं, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। सिंगल बॉन्ड को हम अल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड को अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन। ठीक है, एंड इसके जनरल फार्मूला हो जाएंगे CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2।
इसको आप कैसे याद कर सकते हो, अल्केन का हो नंबर ऑफ n, यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है, इस फॉर्मूला में n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, राइट। तो अगर आपको कार्बन का नंबर पता है तो आप हाइड्रोजन का नंबर्स निकाल सकते हैं, डबल कर दीजिएगा और +2, तो वो अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। अल्कीन का नंबर ऑफ कार्बन का जस्ट डबल करना है हमें बस, और अल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन का डबल करके -2 करना है। तो हमने कुछ यहाँ सीरीज निकाला है अल्केन का, CH4, देखिए एक कार्बन है, डबल उसका करके +2 किया, 4 आ जाएगा। 2 कार्बन होने से हाइड्रोजन का कितना नंबर होगा, इसका डबल +2 6 हो जाएगा। 3 कार्बन होने से इसका डबल +2 8 हो जाएगा। अल्कीन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन का जस्ट डबल कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन जितना है उसका डबल कर दीजिए। जस्ट देखिए 2 कार्बन, अल्कीन का पहला मेंबर 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। 2 का डबल हो जाएगा 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, दैट्स इट, ठीक है। अल्काइन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन का डबल -2 करते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो डबल 4, 4 - 2 2, ठीक है। इस तरह करके हम इसका और भी आगे सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, साइक्लिक में अगर हम देखते हैं तो साइक्लिक को भी फर्दर 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में साइक्लिक में आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये बुक में आपका एग्जाम्पल गिवन है, सो याद रखिएगा। अनसैचुरेटेड में आपका आ जाएगा बेंजीन, जिसका स्ट्रक्चर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, ठीक है, आप उसमें से इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन्स नेम, तो नंबर ऑफ कार्बन्स, एक कार्बन होने से मैथ, 2 कार्बन होने से एथ, 3 कार्बन होने से प्रॉप, 4 कार्बन होने से ब्यूट, 5 के लिए पैंट, 6 हैक्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये है नंबर ऑफ कार्बन्स जिसको आपको याद करना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है, कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। वो कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, हम कैसे स्ट्रक्चर, एक ही कंपाउंड्स लिया, C4H10 का 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ओके, और हमने ये भी पढ़ा था कि स्ट्रेट अगर चेन हो तो एन से डिनोट किया जाता है, एक ब्रांच हो तो आइसो से, और 2 ब्रांच हो तो नियो का स्ट्रक्चरल में नेम आता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ए फंक्शनल ग्रुप मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप में हमने देखा था, क्या था, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हैलोजन, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब देखते हैं हम होमोलोगस सीरीज क्या है, कर सकते हो, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये आपका बुक का डेफिनेशन हो जाएगा, आपको जो सही लगता है आप उसे लर्न कर लीजिए अच्छे से। या फिर ए सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर बाय CH2 एंड शेयर सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है, एंड दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज पूछा जाता है एग्जाम। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो जाएगा, ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, राइट। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ अल्केन का, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अल्केन का अगर हम सीरीज देखें तो हम पूरे सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्केन के सीरीज में फंक्शनल ग्रुप कौन है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, राइट। जितनी भी होमोलोगस सीरीज होते हैं उसके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूरे फंक्शनल ग्रुप का कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। दे शो ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये द 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय 1 CH2 ग्रुप, ठीक है, एंड दे हैव डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास, हाउ मच, 14 यूनिट्स, ठीक है। कितना का डिफरेंस होता है, 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास में 2 कंसेक्यूटिव मेंबर में। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, होमोलोगस सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हमें
It helps to predict properties of even those member of series which are not yet prepared, right? And it also help in systematic study of organic compounds. इससे हमें organic compounds को study करने में बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। नेचर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली कैन बी प्रेडिक्टेड बाय नोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट फ्यू मेंबर्स, राइट। अगर आपको किसी भी सीरीज का फर्स्ट मेंबर्स का नेचर पता है तो आप बाकी मेंबर्स का भी नेचर को फाइंड आउट, प्रॉपर्टी को बता सकते हो, क्योंकि पूरे ग्रुप का सीरीज का प्रॉपर्टीज तो सेम होता है इसीलिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस करते हैं, चलिए देखिए। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन में देखिए कितना कार्बन है, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 ड्रॉ कर लिया। पेंटेन बोला, एन है ना लास्ट में, ए पेंट फॉर 5 के लिए हो गया 5 कार्बन, क्योंकि नेम में देखिए पहला जो पार्ट होता है वो कार्बन का रिप्रेजेंटेशन होता है और लास्ट वाला बॉन्डिंग का, ठीक है। तो पेंट फॉर 5 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड कर दिया, और आपको बस अब लास्ट में क्या करना है, हाइड्रोजन से इसे सेटिस्फाई कर देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, सिर्फ पेंटेन है, मतलब हाइड्रोजन है इसमें सिर्फ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, बन गया। उसके बाद देखिए अभी यहाँ बोल रहे हैं हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। तो इसका हम कितना आइसोमर्स बना सकते हैं, ये तो एक हो गया, एन पेंटेन हो जाएगा, मैंने इसका बताया था आपको। दूसरा क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे बना सकते हैं, 3 4 और एक ब्रांच दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिएगा, हाइड्रोजन को आइसो पेंटेन हो जाएगा ये आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड तीसरा में हम क्या करेंगे, 2 चेन दे देंगे, यहाँ एक ब्रांच कर देंगे और एक यहाँ ब्रांच कर देंगे, यहाँ नहीं, ठीक है। तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। समझ आया आपको, 3 पॉसिबल है, तो कितना आंसर क्या होगा इसका, 3 आइसोमर पॉसिबल फॉर पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट, राइट व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। कौन से प्रॉपर्टीज की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमारे आसपास प्रेजेंट है। इसका क्या हो जाएगा आंसर 2 का, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए साइक्लो मतलब बंद होगा ये स्ट्रक्चर, तो आप 5 स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे ये बन गया साइक्लोपेंटेन। पेंटेन बोला है ना, साइक्लोपेंट मतलब 5 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद आपको फॉर्मूला, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, C5H कितना हो जाएगा, आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 2, टोटल कितना हो गया, 10 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला। चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे बनेगा। देखिए इस कार्बन का डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इस कार्बन का भी डॉट से, तो ये ऐसे कंबाइन हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, फिर इसका ये डॉट, फिर ये नीचे ऐसे आ जाएगा, फिर इसका ये डॉट, फिर ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर इसका ये डॉट और ये इसका, और ये हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा, ठीक है ना। इसका 2 अभी वैलेंसी कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन का हम क्रॉस दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन हो जाएगा और ये एक हाइड्रोजन, इसका भी सेम कर देते हैं हम, देखिए हाइड्रोजन क्रॉस, ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा, हाइड्रोजन क्रॉस, हाइड्रोजन क्रॉस, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अगर हम एक कार्बन का बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कार्बन का पूरा ये आ जाएगा, ध्यान से, हाँ। फिर अगर हम इस कार्बन का करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से लेके ये पूरा आ जाएगा स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। और अगर हम इस कार्बन का करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से लेके इस कार्बन का यहाँ से लेके ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस कार्बन के लिए देखें तो ये पूरा लेके यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा को इसको कवर कर लेगा। समझ आया आपको,
ठीक है। तो ये रहा साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज़ कितना कोवलेंट बॉन्ड है। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। आपको C2H6 दे दिया है और इसमें पूछ रहे हैं इसमें से, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, 2 कार्बन का स्केलेटन स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन कितना है इसमें, हाइड्रोजन कितना है इसमें 6 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब एक एक हाइड्रोजन सबके पास दे दीजिए आप। हो गया। अब इसमें पूछा है कितना है, आप काउंट कीजिए 1 2, इसमें आप क्वेश्चन में पूछा है कितना कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है, इधर 3 इधर 3 6 और ये एक 7। तो आंसर क्या होगा 7 कोवलेंट। छोड़ दीजिए, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये भी नहीं है 4 में। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो आपको इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन को बताना है। देखिए CH3Cl अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये कैसा होगा, इसके साथ क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, ऐसे ही होगा ना। तो आपको एक्सप्लेन करना है नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब आपको इस पहले डायग्राम बना देना है आपको और फिर इस कोवलेंट में। तो हमने अभी देखा कोवलेंट बॉन्ड का नेचर कैसा था, हमने पीछे पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आप लिख दीजिए इसमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। और हम क्या लिख सकते हैं, यस कोवलेंट बॉन्ड डू नॉट फॉर्म एनी आयंस। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गया ना, आपको एक्सप्लेन करना है इसके नेचर के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है। और हमने ये भी देखा था कोवलेंट बॉन्ड जनरली क्या कैसा होता है नेचर का, आयनिक बॉन्ड से वीक होता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सब थोड़ा आप इसके बारे में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है F2। इसमें देखिए आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये आपको नहीं करनी, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। F2 का आप बना सकते हो 2 फ्लोरीन का, फिर एक F और एक F। ठीक है, फ्लोरीन का अगर हमें बनाना तो F2 मॉलिक्यूल से 2 F है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें 2 कितना हो जाएगा यहाँ 7, राइट। ठीक है, आउटरमोस्ट से कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन नोबल गैस का अटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना आउटरमोस्ट सेल, दैट इज 7 को हमें डिपिक्ट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस फ्लोरीन का इससे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन अटेंड हो जाएगा ना नोबल गैस वाला, और इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग बन जाएगा एक, बस आपको यही बताना है। तो ये आप कर लेना। बाकी आपके हाँ व्हाट इज़ एन होमोलोगस सीरीज़ ये भी बताया मैंने, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आपके बुक में है ना, आप यहाँ से लिख दीजिएगा होमोलोगस सीरीज़ का ये एग्जांपल्स आप दिखा दीजिए। होमोलोगस सीरीज़ क्या है मैंने नोट्स भी दिया, उसमें भी आप देख लीजिएगा। सो बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ही आपके एग्ज़ाम तक है, सिलेबस में है, बाकी आउट ऑफ सिलेबस है। तो इतना आज, सो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है यहाँ पे। ठीक है।